बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक मेहनती लेकिन बहुत गरीब गधा रहता था जिसका नाम मोती था। मोती सारा दिन भारी बोझ उठाता, लकड़ियां लाता और दूसरों की मदद करता, लेकिन फिर भी उसके पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ होता था। जंगल के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। देखो मोटी को, इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीब है। इसकी किस्मत ही खराब है। मोती उदास हो जाता, मगर कभी किसी से नफरत नहीं करता था। एक दिन जरूर मेरी जिंदगी बदलेगी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, मोती को झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। मदद करो, कोई है? मोती फौरन आवाज की तरफ भागा। वहां उसने एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा देखा जो जख्मी था। अरे, तुम्हें क्या हुआ? एक शिकारी ने मुझ पर हमला किया था, मैं उड़ नहीं सकता। मोती ने बिना सोचे समझे परिंदे को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। कई दिन तक मोती ने उसकी देखभाल की, अपना खाना भी उसके साथ बांटता रहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होते। कुछ दिन बाद परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके पर पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। मोती, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा असल राज जानो। ये क्या हो रहा है? परिंदे ने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई वादी है जहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सुनहरी परिंदा। मगर उस खजाने तक सिर्फ नेक दिल लोग ही पहुंच सकते हैं। अगली सुबह मोती और सुनहरी परिंदा सफर पर निकल पड़े। रास्ता बहुत मुश्किल था। उन्हें गहरी नदियां, अंधेरी घाटियां और खतरनाक रास्ते पार करने पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। बेटा, मेरी मदद करो। मोती ने फौरन पत्थर हटाकर उसकी जान बचा ली। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और बहुत बड़ा भी। थोड़ी दूर आगे एक छोटा खरगोश कांटों में फंसा हुआ था। मोती ने उसे भी आजाद कर दिया। नहीं, अगर कोई तुम्हारी जगह होता तो खजाने की जल्दी में आगे निकल जाता, मदद नहीं करता किसी की। मदद करना सबसे जरूरी है। आखिरकार वो सुनहरी वादी तक पहुंच गए। वादी बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ सुनहरे फूल खिले हुए थे और दरमियान में एक पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था जिससे रोशनी निकल रही थी। जमीन हिलने लगी। खजाने के सामने एक बहुत बड़ा स्याह भेड़िया आ गया। मोती, कोई भी मेरा खजाना नहीं ले सकता। हम तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहते। तो फिर यहां से चले जाओ। हम बहुत दूर से आए हैं इस खजाने के लिए। हमें ये लेने दो। मतलब तुम दोनों को खत्म करना ही पड़ेगा। मोती ने हिम्मत नहीं हारी। भी अपनी दोस्त परिंदे के सामने खड़ा हो गया। पहले मुझ पर हमला करना होगा। एक गरीब गधा इतना बहादुर कैसे हो सकता है? तभी वहां पर खरगोश और कछुआ भी आ गए। उन्होंने भेड़िया को सारी बात बताई मोती की। भेड़िया का दिल भी नरम हो गया मोती का लिए। उसने कहा, अगर तुम वाकई इतने अच्छे हो तो फिर इस खजाने की जरूरत तुम्हें ही है और इसका हकदार भी तुम ही हो। तुम इसको ले जा सकते हो। भेड़िया जंगल की तारीकी में गायब हो गया। सुनहरी परिंदे ने कहा कि इस खजाने को अपनी कमर पे रखो और घर की तरफ चलो। जब वो गांव वापस आया तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो तमाम हैरान रह गए और पूछा, मोती, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला है? कहीं डाका डाला है क्या? जो दूसरों की मदद करता है उसका वक्त जरूर बदलता है और इसीलिए मुझे ये मेरी मेहनत और रहमदिली का सिला मिला है। हमें माफ कर दो मोती,
एक गरीब गधा अपनी नेक दिल की वजह से सबका हीरो बन गया। मॉरल: जो दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद के लिए रास्ते खोल देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।